ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, Chapter 7, chapter title, The Lord's Tour of South India. Please repeat. देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाय गुरु हना तार ए देश यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश अमर आज्ञाय गुरु हना तारा ए देश। यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश अमर आज्ञाय गुरु हना तारा ए देश। यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश अमर आज्ञाय गुरु हना तारा ए देश। यारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश अमर आज्ञाय गुरु हना तारा ए देश। माता जी ओके। अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे हिंदी में। प्रभु जी के बाद में इंग्लिश में प्रवचन देकर हम उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। यारे यारे जिस किसी से तुम मिलो तारे उसको कहो कृष्णोपदेश भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवतम जो श्री कृष्ण की पूजा करने का परामर्श देती है उसका उपदेश हमारा अध्याय मेरी आज्ञा से गुरु लिया गुरु बनकर राज उद्धार करो ए देश इस देश का। अनुवाद। हर एक को उपदेश दो कि वह भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है, किंतु यह हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है। हम तो
हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करें। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है और भगवद गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है तो और भी अच्छा। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है और अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसलिए वे सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्यकलापों में ही निमग्न रहने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे जैसे पाप कर्मों से भी बचना चाहिए। इन चारों में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, विशेष रूप से हर स्त्री को अवश्य विवाह करना चाहिए। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है तो कुछ पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। इस तरह समाज में वेश्यावृत्ति नहीं पनपती। यदि पुरुष एक से अधिक विवाह कर ले तो अवैध यौनाचार रुक जाएगा। वो कृष्ण को अर्पित करने के लिए नाना प्रकार की व्यंजन, अन्न, फल, फूल, दूध तथा दूध भी तैयार कर सकता है। भला मनुष्य क्यों व्यर्थ ही मांसाहार की लत डाले और भुभत्स कसाई घर चलाए। धूम्रपान करने और चाय कॉफी पीने से क्या लाभ? लोग पहले से भौतिक भोग में मनोरथ है और यदि वे अधिक नशा करेंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर कहां? इस तरह मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए और व्यर्थ ही मन को विक्षिप्त नहीं बनाना चाहिए। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक पद प्राप्त करके भगवान के पास लौटना है। आध्यात्मिक साक्षात्कार यही सार है। कृष्ण भावनात्मक आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूर्व ब्राह्मण को दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना चाहिए। जय। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में हिज ग्रेस जगमोहन गोपाल प्रभु आए हैं, जो बेंगलोर इस्कॉन से वहाँ साउथ बेंगलोर में वहाँ इस्कॉन के मंदिर में प्रभु जी फुल टाइम ब्रह्मचारी है। प्रभु जी वहाँ 9 साल से वहाँ फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी परम पूज्य जयपताका महाराज के सीनियर डिसाइपल में से एक है और वो 2002 में प्रभु जी भक्ति में आए और प्रभु जी जाने जाते हैं उनके श्रीमद् भागवतम के सेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वो लास्ट 3 साल से उन्होंने 2100 भागवतम सेट्स और चैतन्य चरितामृत सेट को बांटा था। हरि बोल। और लास्ट ईयर उन्होंने 1100 श्रीमद् भागवतम सेट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया लोग उनके टीम के साथ। और वो श्रीमद् भागवतम और श्रील प्रभुपाद जी के सारे जो बुक्स हैं उन्होंने उनको 3 बार पढ़ा है और वो बाकी सारे कांग्रेगेशन को और अलग अलग जाके वहाँ ये कैसे भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कैसे लोगों को इंस्पिरेशन करना चाहिए, इसलिए प्रभु जी आके अलग अलग जगह जाके उनका संग देते।
तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे श्री राधा कुंजरी मंदिर में। 3 बार हरे कृष्ण हम, एक बार हरे कृष्ण हम तो बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमरंगय गुरु हना तारा ये देश. Translation: Instruct everyone to follow the orders of Lord Shri Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. अनुवाद। जार देख तारे कह कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु ही अतारे देश। अनुवाद। हर एक को उपदेश दो कि वह भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर एक व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। Hare Krishna. Happy to see the devotees of this Shri Radha Kunja Vihari temple. राधा कुंज बिहारी के भक्तों को देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। I am coming from South India. मैं दक्षिण भारत से आ रहा हूँ। We used to hear so much about ISKCON Pune. और मैंने इस्कॉन के पुणे के बारे में बहुत कुछ सुना है। Maybe it's throughout India also. पूरे भारत भर में इस्कॉन पुणे की चर्चा होती है। Or maybe throughout the world also. पूरी दुनिया में भी चर्चा करते हो। Definitely ISKCON Pune is setting the trend. कि इस्कॉन पुणे ट्रेंड सेट करता है। What trend? किस प्रकार का प्रवाह सेट करता है? यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश ट्रेंड. जार देख तारे को कृष्ण उपदेश का प्रवाह सेट। Preaching. प्रचार। That's our trend. ये हमारा प्रवाह। That's our only service. ये हमारा सेवा है। We are a preaching movement. हमें प्रचार का आंदोलन है। In one sense, we can say we are a disturbance to the people. कोई लोग कह सकते हैं हम लोगों को उद्विग्न कर रहे हैं। Because यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश is all about disturbing the people. तो लोगों को एक प्रकार से उद्विग्न करने का ही ये प्रकार है कि यार देख तारे को कृष्ण उपदेश। Actually, it is not at all disturbance. बट ये उद्विग्न करने के बारे में नहीं है। But people are demons. लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। So they think यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश is a disturbance. तो उनको ये डिस्टर्ब लगता है कि जार देख तारे को कृष्ण उपदेश। They want the upadesh of Sanda Amarka. उनको शंडा मरक का उपदेश चाहिए। Somebody here knew who is Sanda and Amarka? यहाँ पे कोई शंडा मरक है? शंडा मरक? Sanda Amarka. कोई जानते हैं शंडा मरक कौन है? Oh really? You should. Okay. How many of you here in this crowd have finished Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam? श्रील प्रभुपाद जी का भागवत कितने भक्तों ने यहाँ तक पूरा पढ़ा है? Okay, it's quite less. कम है यहाँ पे। Then I don't have to ask the next question. How many of you have finished all the books of Srila Prabhupada? तो मुझे ये अगला प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं कि आप में से कितने लोगों ने सारे पुस्तकें पढ़ी प्रभुपाद जी की? How many? कितने भक्तों ने? Okay. बहुत कम। Srila Prabhupada wrote books for us. श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए पुस्तकें लिखी है। Today, devotees requested me to speak about book distribution. भक्तों ने मुझे अनुरोध किया कि मैं पुस्तक वितरण के बारे में आज चर्चा करूं। And they said that please give an inspiration talk. तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रेरणा देने वाला ऐसा वक्तव्य कीजिए। And enthuse the devotees for book distribution. सब भक्तों को यहाँ पे उत्साहित कीजिए पुस्तक वितरण के लिए। I can very easily say the best way to get enthusiasm and inspiration for book distribution is to read Srila Prabhupada books. मैं कह सकता हूँ कि जो प्रभुपाद जी की किताब पढ़ता है वो पुस्तक वितरण करने के लिए अत्यंत उत्साहित रहेगा। Yeah, if you don't read Srila Prabhupada books, definitely we won't get inspiration and enthusiasm to preach. आप खुद ही प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तो आप प्रचार कार्य करने के लिए भी उत्साह नहीं आएगा। So this is my humble request to devotees here. Please read Srila Prabhupada books. ये मेरा नम्र निवेदन है भक्तों को कि कृपया वो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ें। Sometimes devotees ask me that because I am more into distribution of Srimad Bhagavatam sets. क्योंकि मैं भागवतम के सेट का ज्यादातर वितरण करता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं। So they ask me that Prabhu, how will we be able to distribute Srimad Bhagavatam if I have not read Srimad Bhagavatam?
मैं खुद भागवतम नहीं पढ़ा हूं तो मैं भागवत कैसे वितरित कर सकता हूँ, ऐसे लोग पूछते हैं मुझे। Definitely, even if you have not read Srimad Bhagavatam, you can distribute Srimad Bhagavatam. आप नहीं पढ़े तो भी आप वितरण कर सकते हो श्रीमद् भागवतम का। But you have read Srimad Bhagavatam, then you can distribute more Srimad Bhagavatam sets. बड़े श्रीमद् भागवतम को और ज्यादा उसको वितरित कर सकते हैं। Yeah, if I say Rasgulla is nice, you please distribute it. मैं कहूंगा कि रसगुल्ला अच्छा है, उसको आप बांटो। If you do not know what is Rasgulla, you may not be inclined to distribute more. आप नहीं खाए तो आप उसको ज्यादा नहीं वितरित करना चाहोगे। But if you know how wonderful tasty it is, then you will feel like I should distribute it more and more. खूब उसका आस्वादन लिए और आप जानते हो कि कितना अच्छा बना है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको बांटने के लिए ज्यादा से ज्यादा। Somebody who is envious, he may not want to distribute Rasgulla. कोई ईर्ष्यालु है तो रसगुल्ला नहीं बांटना चाहेगा। But Srimad Bhagavatam is not like that. श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है। Yeah. So everybody wants to distribute it. सब कोई बांटना चाहेगा श्रीमद् भागवतम। I know we are distributing Srila Prabhupada books. मैं जानता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में वितरित कर रहे हैं। I think this temple is also having a target of 3.5 lakhs of Bhagavad Gita, right? इस मंदिर का ये रिकॉर्ड है तो 3.5 लाख भगवद गीता ने वितरण की है टारगेट। So I was thinking that why devotees are planning to do 3.5 lakhs. They can even try 3.5 lakhs of Bhagavatam sets. मैं सोच रहा था कि 3.5 लाख भगवद गीता क्यों सोच रहे हैं, भक्तों को तो 3.5 लाख भागवतम सेट का वितरण करना चाहिए। In that way, you can fulfill the desires of His Holiness Gopal Krishna Maharaj, who gave you this target. You are doing more than that. इस प्रकार से आप गोपाल कृष्ण महाराज जी का इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हो, आप तो उससे ज्यादा करोगे। We should always think huge, big. हमने बड़ा सोचना चाहिए। Srila Prabhupada always thought big. श्रील प्रभुपाद हर बार बड़ा सोचते थे। He never thought about small things at all. उन्होंने छोटी-छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। He was only planning to flood the whole world with Krishna वो consciousness. कृष्ण भावनामृत से पूरे विश्व को पूरित करना चाहते थे। Even Srila Prabhupada's God brothers, they thought that this Prithvite Ache Yata Nagradi Gram Sarvatra Hoite Maranam, this is only within the Bengal state. उनके गुरु भाइयों ने भी सोचा कि ये जो है नगरादि ग्राम जो श्लोक आता है पृथ्वी आचे नगरादि ग्राम, इसे बंगाल के लिए ऐसे सोचा उनके गुरु भाइयों ने। But Srila Prabhupada was having full faith in the words of the Purva Acharyas that this is possible. The whole world will be flooded with Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद जी का पूर्ववर्ती आचार्य पूर्ण श्रद्धा था कि पूरे संसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से पूरित हो जाएगा। If you want to flood the world with Krishna consciousness, the only way is to distribute Srila Prabhupada books. अब ये सारे संसार को कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संप्लावित करना चाहते हो, एक ही तरीका है कि श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करना चाहिए। Srila Prabhupada emphasized so much about book distribution. श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण पे इतना जोर दिया था। He was always speaking about book distribution. वो सदैव पुस्तक वितरण के बारे में चर्चा करते रहते। Definitely, there were many services in the society, but Srila Prabhupada took Srimad Bhagavatam distribution of his books as a very prime service. हालांकि इस आंदोलन में बहुत सारे सेवाएं हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी किताबों का वितरण को बहुत महत्वपूर्ण माना। Here in the purport, Srila Prabhupada begins the purport by saying that this is the sublime mission of the International Society for Krishna Consciousness. तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये दिव्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पुस्तक वितरण का। We are meant for distributing this knowledge. हम बने इसलिए कि हम इस ज्ञान को वितरित करें। Here it is mentioned, यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. Krishna Upadesh means not just Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. यहाँ पे कहा गया है कि जारदिक तारक और कृष्ण उपदेश सिर्फ भगवद गीता नहीं तो भगवद गीता और भागवतम है। Yeah, we are so much fixed on distributing Mahabig books, Bhagavad Gita and Krishna. हम लोग कृष्ण और भगवद गीता का वितरण करने में लगे हुए हैं। Yeah, still the more we can distribute, that is there. हम उसको और वितरित कर सकते हो तो है ही। But we have to focus on Srimad Bhagavatam also. हमको श्रीमद् भागवतम पर भी जोर देना चाहिए। Because Krishna Upadesh means Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. क्योंकि कृष्ण उपदेश है गीता और भागवत। Without Srimad Bhagavatam, how it is possible to go to the abode of Krishna? तो श्रीमद् भागवतम बिना कृष्ण लोक जाना कैसे संभव होगा? The discussion of the spiritual world is all about Srimad Bhagavatam. तो आध्यात्मिक जगत का पूर्ण
वार्ता विषय श्रीमद् भागवतम में। Every living entity in the spiritual world is discussing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. आध्यात्मिक जगत में हर एक जीवात्मा गीता भागवत का वार्तालाप कर रहे हैं। Yeah. And we see that there is an instruction by Krishna in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yo vetti tatpataha. Then Dekha deham punarjanma naiti mamiti sorjana. So the translation is that whoever knows that the birth and activities of me, Krishna speaking, that whoever knows my birth and activities as transcendental, after leaving this body, he comes to me. तो गीता में ऐसे लिखा गया है कि जो भी कृष्ण भगवान के जन्म कर्म को दिव्य ऐसे समझता है वो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम में लौट जाएगा। So Krishna's birth and activities, where these things are mentioned. कहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म कर्म का कार्य का लिखा हुआ है? Krishna says that you have to understand this both as transcendental and then you can come to me. कृष्ण कहते हैं कि आप जब जानोगे कि दोनों ही दिव्य तभी आप मेरे पास में आ सकते हो। So birth and activities of Krishna and all his incarnations, everything is mentioned in Srimad Bhagavatam. So कृष्ण का जन्म कर्म के बारे में सब कुछ श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। So if you study Srimad Bhagavatam, then only you can go back to home, back to Godhead. श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करते तभी आप भगवत धाम लौट सकते हो। Yeah. So Srimad Bhagavatam is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम। This Krishna conscious movement is meant to liberate all living entities of this world. ये कृष्ण मानव आंदोलन संसार के सारे जीवात्माओं को मुक्त करने के लिए बना हुआ है। And that liberation is possible by the distribution of Bhagavad Gita and also Srimad Bhagavatam. तो मुक्ति संभव है जब हम गीता भागवत का वितरण करेंगे। Yeah, and the followers of Srila Prabhupada, they have to take this instruction that we are seeing here, Yare dako tare kaho, Krishna Upanishads very seriously. तो श्रील प्रभुपाद जी के जो भी अनुयायी हैं उन्होंने इस यार देख तारे को कृष्ण उपदेश का बहुत गंभीरता से इस उपदेश का अपने जीवन में अनुभव। So far, whomever we meet, we spoke about Bhagavad Gita. Please take Bhagavad Gita, buy Bhagavad Gita. Shri Shri Radha Kunja Bihari ki jai. अभी तक हमने जिनको भी मिले हैं हम उनको कहा है कि आप गीता लीजिए, गीता पढ़िए। Yes, practically everybody would have distributed Bhagavad Gita or Krishna to your friends, contacts, and outsiders, unknown people also. आपने अभी तक बहुत सारा गीता का कृष्ण पुस्तक का वितरण किया रहेगा आपके मित्रों को, परिवार। But we have not much tried Srimad Bhagavatam. परंतु मैं श्रीमद् भागवतम वितरण करने का बहुत प्रयास नहीं किया है। We should try that. हमने वो प्रयास करना चाहिए। People have so much of money power nowadays. आजकल लोगों के पास बहुत पैसा है। I always say in my lecture that people have sufficient money to buy smartphones, televisions, even if they are very poor. लोग बहुत गरीब है, प्रभु जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि लोग बहुत गरीब है तो भी उनके पास में फोन लेने के लिए, टीवी लेने के लिए पैसा रहता है। Statistics shows that 60 crore smartphones have been sold in India alone. ऐसा स्टैटिस्टिक्स है, संख्या में दिखा कि 60 करोड़ अभी तक जो फोन है स्मार्टफोन का वो लोग इंडिया में बांटे गए हैं, भारत में। And smartphones have entered every place, including the remote villages of India. दूर दूर तक गांव तक आजकल अभी स्मार्टफोन पहुंच गए। How many Bhagavatam sets we have distributed? उसकी तुलना में कितने भागवतम का हमने वितरण किया है? The price of Srimad Bhagavatam set is cheap or less than the cheapest smartphone. श्रीमद् भागवतम का जो भी मूल्य है वो सबसे सस्ते फोन से भी कम है आजकल के। Marathi set is 5,200 or so, I heard. मराठी सेट कुछ 5,000 रुपए का है, 5,200। This is 1/4 of the average smartphone people are buying now. आजकल जो लोग लेते फोन उसका सिर्फ एक चौथाई है। Yeah, so definitely Srimad Bhagavatam is more valuable than anything in the world, but at least the monetary printing cost is much cheaper than the cheapest smartphone. हालांकि श्रीमद् भागवतम जो है संसार के सारे वस्तुओं से अत्यंत मूल्यवान है। We have hardly distributed 5 to 6 lakhs of Bhagavatam sets for the last 50 years. हमने 50 साल में से 5-6 लाख भागवतम सेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। And in less than 20 years, these smartphones have increased to 60 crore. और 20 साल में 60 करोड़ स्मार्टफोन से भारत में वितरित हुए। They are 1,000 times faster than us. हमारे से 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। यार देखो तारे का हो स्मार्टफोन उपदेश is spreading like anything.
जहाँ तक तार को स्मार्टफोन उपदेश बहुत फैल रहा है। When we are going to do this Krishna Upadesh, कब हम कृष्ण उपदेश करने वाले हैं? I know there is a Jivdaya department. यहाँ पे एक जीवदया डिपार्टमेंट है। It's their duty. इनका काम है क्या वो? It's our duty. हमारा काम है। It's everyone's duty. सबका काम है। Jivdaya's department is the duty of every member of ISKCON. ये जीवदया डिपार्टमेंट ISKCON के सारे भक्तों का कर्तव्य है। Jivdaya is supposed to do Jiv Jago. जीवदया का उद्देश्य जीव जागो। People are sleeping. लोग सो रहे हैं, Devotees should not sleep. भक्तों को जगना चाहिए। Yeah. Devotees should not sleep. Devotees should wake up these people. जो भक्तों को, इन सब लोगों को उठाना चाहिए। Waking up is a very difficult task. लोगों को उठाना इतना आसान नहीं है। Sleeping is an easy task. सोना आसान। People love to sleep. लोगों को सोना बहुत अच्छा लगता है। Why? क्यों? Because people think that they are happy sleeping. उनको लगता है कि सो के बहुत अच्छा है। Some 15 years before, when I was in my college, one of my friends told me. मुझे 15 साल पहले मेरे कॉलेज में था, मेरे मित्र ने मुझे कहा, I asked him, what is the best happiness for you in this life? तूने इस जीवन में तुम्हारा सबसे अच्छा सर्वोत्तम सुख क्या है? Without thinking, he replied, sleeping. उसने सोचा भी नहीं, सीधा बोल दिया, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। People are suffering so much that let me sleep peacefully. लोग इतने दुखी है कि उनको लगता है कि चलो सो जाओ। Immediately after getting up, they are suffering. और उठते ही दुखी हो जाते हैं। They are waiting when I can go for sleep. इसलिए वो सोचते रहते कब वो सो जाए। So when somebody wakes them up, they think that this is a disturbance. तो कोई उनको उठाता है तो उनको लगता है कि उद्विग्न कर रहा है, उनको कोई दुखी कर रहा है। That's natural also. ये तो नैसर्गिक है सब। Devotees, we all have experience. When somebody wakes up, then we are really very, very unhappy. हाँ, हमको ये अनुभव है कि हमें कोई उठा देता तो हम बड़े दुखी हो जाते। क्यों उठाया मुझे? Why they are waking us up? क्यों हमें उठाया? Even if there is some important purpose that we have to wake up, still we always think that let me sleep some more time. हमको बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें उठना भी पड़े तो हमको लगता है कि नहीं थोड़ा और सो लेते हैं। So even after coming to Krishna consciousness, we think that let me sleep some more time. कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी हमें लगता है कि थोड़ा और सो ले। Let me snooze the alarm. मेरे Let अलार्म me, yeah. Why? This is 20 only. Maybe till 25 I will enjoy. अभी 4:20 हुआ है, 4:25 तक मैं सो पाऊंगा। We always snooze so that we can sleep more and more, more and more. तो ऐसे अलार्म को बंद करते रहते हैं कि हम और सो पाए और सो पाए। Then when it is 25, you think maybe another 5 years I will enjoy life and then again take up Krishna consciousness seriously. अच्छा 25 साल 30. 25 हो जाता तो लोग सोचते हैं और 5 में और भोग लूंगा और 30 पर करूंगा। Then by that time Maya is very intelligent, gets us trapped in marriage. Then this snooze extends till 50, 60. तो फिर वो 30 साल का होता है, फिर उसको माया तो बड़ी पावरफुल शक्तिशाली है तो उसको शादी करना पड़ता है, 50 साल में अटक जाता है। Then at the age of 60 we realize, oh, I slept for a long time. तो 50-60 साल 60 साल का होने के बाद उसको समझ में आता है मैं बहुत लंबा तक सोता रहा। Just as we all would have happened this experience that when you keep on snoozing, then you don't think that you have slept for 2-3 hours more. आप ऐसे बंद करते रहते हो अलार्म तो आप देखते हो कि 2-3 घंटा आप सो लिए। Oh, I slept for a long time. We then lament. तो हमको दुख होता है मैं बहुत लंबा सो लिया। Yeah, we should not lament at the age of 60. हमने 60 की उम्र में इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए। We should act intelligently. हमने बहुत बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। We should lament always, तो हमें हर सदैव शोक करना चाहिए, thinking that these foolish people are not all taking up Krishna consciousness. Let them wake up. Let me wake them up. ये मूर्ख लोग कृष्ण भावनामृत का पालन नहीं कर रहे, चलो मैं जाके उनको उठाता हूँ। So I remember, maybe all would have experienced, when somebody wakes up from sleep, we think that he is our enemy. मुझे याद है कि कोई हमें नींद से उठा तो हमको लगता है कि ये मेरा शत्रु है। Even while chanting, when the devotee is sleeping, the other devotee wakes up, becomes really irritated. जब में भी हम सो रहे होते हैं और कोई हमें उठा देता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। He is doing a very nice service for us. He is waking up us. Then what's the problem? Why should we be annoyed? तो हमें उठाने का कोई इतना अच्छा सेवा कर रहा है तो जब में तो They are annoyed for 2 reasons. तो 2 कारण से गुस्सा आता है। One reason is that they don't want us to wake up from sleeping. एक है कि वो
नहीं चाहते कि हमसे कोई नींद से उठाए। Or they protest that I am not sleeping. Why you are thinking that I am sleeping? मैं तो दूसरे बोलते हैं कि अरे मैं सो नहीं रहा हूँ, तुम क्यों सोच रहे हो मैं सो रहा हूँ। A person who is sleeping, it's very difficult to wake up. जो सो रहा है उसको उठाना बहुत मुश्किल है। If somebody is really sleeping, we can wake up. जो सही में सो रहा है तो उसको उठा सकते And हैं। if somebody is saying that I am not sleeping, then how you can wake him up? बट कोई सोच रहा है कि मैं नहीं सो रहा हूँ, तो उसको कैसे उठाएंगे हम? So it's the thankless task of the devotees of Krishna who are waking up the conditioned souls. तो ये निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं भक्त की लोगों को जाके उठा रहे हैं। The people do not want to wake up. लोग उठना नहीं चाहते। They think that these people are doing disservice. लोग सोचते हैं कि ये लोग इस प्रकार का ये गलत सेवा कर रहे हैं। This is irritation for them. ये लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है। That's why sometimes even devotees feel hesitation to wake up others. तो कभी-कभी भक्तों को शंका होती है कि उठाया ना उठाया, Because they think that if at all I am going and preaching this message, they will be upset with us. So why should I do this? Yare dekho tare kaho Krishnopadesh. मैं जाके उनको उठाऊंगा तो लोग मेरे पे दुखी हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें जाके क्यों उपदेश करो लोगों को। Let me be peaceful, just chant my own rounds, read books, and take prasadam, and go back home, back to God. तो मैं शांति से रहूंगा, अपनी किताबें पढ़ूंगा, जप करूंगा और भगवत धाम चला जाऊंगा। They don't want to disturb others. भक्त हैं दूसरों को इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं। They don't want to push others to come to Krishna consciousness. जो लोगों को कृष्ण भावना रूप में आंदोलन में आने के लोगों को कुछ नहीं करना चाहते हैं। It's a thankless task of a devotee to wake up others. ये भक्तों का निस्वार्थ सेवा है लोगों के लिए कि वो लोगों को जाके उठाए। The whole of America was sleeping पूरा अमेरिका सो रहा था when Srila Prabhupada went in the year 1965. जब प्रभुपाद जी अमेरिका 1965 में गए। Srila Prabhupada had a big task of waking up the Western world. श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कार्य था कि पूरे संसार पाश्चात्य जगत में उसको उठाए। It was the order of his Guru Maharaj Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to go and preach Krishna consciousness in the Western world. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये आज्ञा था उनको कि पाश्चात्य जगत में जाके कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार करें। It's not an easy task. ये कोई आसान कार्य नहीं है। Waking somebody from sleep may be easy, but waking somebody who is sleeping on the lap of Maya is not easy. किसी को नींद से उठाना आसान हो सकता है, परंतु माया के गोद में कोई सो रहा है तो उसको उठाना इतना आसान नहीं है। Yeah. But that's what Chaitanya Mahaprabhu's instruction for us. You have to wake up everybody who is sleeping on the lap of Maya. परंतु चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है कि हर एक कोई जो माया की गोद में सो रहा है उसको जाके उठाना है। जीव जागो गौरा चंद्र बोले खोतो निद्र जाओ माया पिशाची रखोले. So Chaitanya Mahaprabhu is calling out, Jivas, please wake up, wake up. Why are you sleeping on the lap of the witch Maya? चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे, यो जीव उठो, तुम ये पिशाची माया की गोद में क्यों सो रहे हो? We don't realize that we are being sleeping on the lap of the witch Maya. हम नहीं समझ पाते हैं कि हम इस प्रकार की पिशाची माया की गोद में सो रहे थे। Yeah. Sometimes I reason to devotees that don't think that you are irritating people by doing book distribution. अब मैं कहता हूँ लोगों को ऐसे मत सोचो कि आप लोगों को दुख लेकर रहे हो इस प्रकार पुस्तक वितरण कर। People are always irritated. लोग जो सदैव उद्विग्न रहते हैं, Every day they are irritated. उद्विग्न रहते हैं। You go to the road, traffic jam is irritation for them. रोड पे जाओ, ट्रैफिक जाम उनके लिए उद्विग्न करने वाली बात है। Their boss is an irritation for उनका them. बॉस भी उनको उद्विग्न करता है, Husband is irritation for them. पति उनको उद्विग्न करता है, Wife is also irritation for them. पत्नी भी उनको उद्विग्न करती है, Children are irritation for them. बच्चे भी उनको उद्विग्न करते For the children, teachers are irritation. हैं और बच्चों के लिए उनके शिक्षक है वो उद्विग्न For करते the teachers, teaching a child is irritation. हैं और शिक्षक है उसके लिए बच्चे को पढ़ाना एक उद्विग्न करने जैसी। Yeah, so in that way, practically if you analyze everything, people are irritated by everything in this world. तो आप देखोगे तो संसार में हर एक वस्तु से हर एक व्यक्ति सदैव उद्विग्न So रहता है। studying is an irritation, पढ़ने, working is an irritation, काम करना ये भी उद्विग्न रहता है। and anything in this world, you will find that irritation is so much present in it. तो आप देखोगे संसार में जो कुछ है उससे लोग उद्विग्न होते हैं। So people think that these Hare Krishnas who are coming and asking for a book, they are also irritating.
तो लोग सोचते हैं कि हरे कृष्णा वाले जो आ रहे हैं और पुस्तक लेने के कह रहे हैं तो वो भी एक उद्विग्न करने वाले लोग हैं। Actually, we are trying to save them. हम तो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। Sometimes devotees think that why we have to push these people? If at all they want Bhagavad Gita or Bhagavatam, they'll come and buy. भक्तों को कभी कभी लगता है कि कम क्यों हमको इनको बलपूर्वक प्रचार करें, उनको चाहिए तो वो आके खुद लेंगे। We can be in that illusion. हम उस प्रकार की माया में रह सकते हैं। Devotees should not be in that illusion that people will come and buy. हमें इस प्रकार की माया में नहीं रहना चाहिए कि लोग आके खुद लेने वाले हैं। Maybe here and there some may do it. एक आधा कोई आ सकता है। Yeah. So we have to go to these people and then push them to buy. हमको जाना पड़ेगा उनके पास और उनको ढकेलना पड़ेगा, नहीं आप लो ये गीता। Sometimes 1, 2, 3 constantly we have to push. कभी कभी हम एक बार, दो बार, तीन बार जाके उनको इस प्रकार से हमको ढकेलना पड़ेगा। Don't think that we are so much pushing, then they may get offended. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम उनको बहुत बल लगा रहे हैं तो बेचारे लोग बहुत वो अपराध लगेगा उनको। So many people are pushing in the outside world, no? संसार में बाहर में कितने सारे लोग अलग अलग वस्तुओं के लिए ढकेल रहे हैं। Just see the hoardings in the whole Pune city, everywhere advertisements. They are pushing us to buy. पूना में देखो, पूरा पूना में बड़े बड़े ऐसे बिलबोर्ड होर्डिंग लगे हुए हैं, वहां पे लोगों को कोई खरीदने के लिए पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। Politicians are so much pushing to get our votes. तो पॉलिटिशियन लोग जो रहते हैं कितना सारे हमारा वोट लेने के लिए, मत लेने के लिए कितना हमको ढकेलते हैं। Yeah, same thing. How much the teachers are pushing the child to study. और शिक्षक भी एक बच्चे को कितना ढकेलते, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो। How much the parents are pushing the child to be disciplined. और जो माँ बाप रहते हैं बच्चे को भी शिस्त लगाने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने कितना पुश करते हैं। And you should know that Maya is so much pushing us that we become diseased and we become old age. This is pushing of Maya. माया भी हमको कितना ढकेल रही है। Maya Devi with her Trishul, she is pushing us down like anything. माया पास त्रिशूल है और त्रिशूल से हमको ताप दे रही है, कितना सारा पुश कर रही है। We don't even realize that so much of pushing is happening that we are being kicked out from one birth, one body to another body. So much of pushing is happening. हमको लात मार के एक शरीर से दूसरे शरीर में माया के द्वारा ढकेला जा रहा है। हम समझ भी नहीं रहे कि कितना माया में ढकेल रही है। I tell devotees that we are not pushing, we are pulling everybody up. तो मैं तो कहता हूँ ढकेल नहीं रहे, हम खींच रहे सबको ऊपर। Yeah, we are completely pulling the people who are down to a very higher position. तो लोग नीचे फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को उद्धार करने का हम कार्य कर रहे हैं। But it's the nature of foolish conditioned souls to think that these people are just pushing on their agenda. तो परंतु मुख्य लोग ऐसे सोचते रहते कि अपने विचारों से लोगों को ढकेल रहे हैं। The doctors push the patients to take medicine. डॉक्टरों पे पेशेंट है उसको, मरीज को पुश करते हैं, ढकेलते हैं कोई दवाई लेने के लिए। It's for the benefit. तो उसके फायदे के लिए। Yeah. Patients may not like, but doctor is doing such a thankless task. मरीज को अच्छा ना लगे परंतु वैद्य अपना अपना कार्य करता है, वो डॉक्टर दवाई देता है। So like that, people may not understand the value of what we are doing to them, but at least devotees should know that this is a very, very noble task that we are doing. लोगों को ना समझ में आए कि इसका क्या मूल्य है, परंतु भक्तों को जानना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं कृष्ण महानाम आंदोलन को देके। Now, particularly, I want to speak about the distribution of Bhagavatam sets. मैं भागवतम सेट के वितरण के बारे में कहना चाहूँगा। Because many times devotees ask me how to distribute a Bhagavatam set. Even Bhagavad Gita is very difficult to push. भागवतम सेट कैसे हम लोग बेचें? भगवद गीता इतना मुश्किल बेचना। Yeah. It all begins with a desire. ये सबसे पहले तो इच्छा होना चाहिए। Desire is very powerful. आपका इच्छा शक्ति बहुत बलवान है। The desire brought us down to the material world. इस इच्छा के कारण इस संसार में हम इस पतन हो गया हमारा। Krishna buliya bhogavaccha thare maya thare jhapatya thare. You thought why I should serve Krishna? Because of that foolish desire, you fell down to this material world suffering like anything. आपने सोचा कि क्यों मैं कृष्ण का सेवा करूं? इस मुख्य इच्छा के कारण इस संसार में आपको पतन हो गया है। So if you desire to go back to home, back to Godhead, then you can do that. तो आप भगवत धाम में जाने का इच्छा रखते हो तो भगवत धाम में जा सकते हो। So it begins with a desire. तो सबसे पहले तो इच्छा से सब कुछ शुरू होता है। So if you are desiring sincerely to distribute book of Srila Prabhupada, then you will be able to distribute it. तो आप बहुत प्रामाणिकता से आपकी इच्छा करते हो कि श्रील प्रभुपाद जी की किताब का वितरण मैं करना चाहता हूँ, तो आप किताब का वितरण कर सकते हो। Sometimes devotees, they have Bhagavad Gita, but still they think that, oh, this person will not buy, let me, or he will, hearing the price of 200, he will find difficulty, let me give a 20 rupee book.
कभी कभी हमारे पास गीता होता है और हम सोचते हैं यार ये 200 रुपए देगा कि नहीं देगा, वो सोच के हम 200 रुपए का बुक अंदर रखते हैं और उसको 20 रुपए का बुक देने का प्रयास करते हैं। So if your desire is to distribute a small book, then Krishna will send a person who will take a small book. तो आपका इच्छा है कि 20 रुपए का बुक बेचे, तो जो सिर्फ 20 रुपए का बुक लेगा ऐसे व्यक्ति को कृष्ण आपके पास भेजेंगे। Definitely, you need the mercy of Srila Prabhupada, Krishna for distributing a small book also, you will get that. तो आपको छोटे किताब को वितरण करने के लिए भी कृष्ण का प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए और आपको मिलेगा। If you have a desire to distribute a big book of Srila Prabhupada, you will get the mercy of Prabhupada and Krishna and the person who gets a big book. तो आपको श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा किताब वितरण करने का इच्छा है, तो वो भी आपको श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण का कृपा मिलेगा कि आप वो बड़ा पुस्तक वितरण कर पाओ। If you want to distribute a maha big book, then you will get the mercy, intelligence of Prabhupada and Krishna, and also a person who will get a maha big book from you. आपका इच्छा है कि आप महा बिग बुक का वितरण करें, तो आपको कृष्ण का प्रभुपाद जी का उस व्यक्ति का भी कृपा मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगा कि आप उस महा बिग बुक का वितरण उसको कर पाए। So if you are desiring to distribute a Srimad Bhagavatam set, same thing, you will get the mercy of Krishna, Prabhupada. You will get the intelligence to speak accordingly, and also a person who will come and take a Bhagavatam set. तो आपका श्रीमद् भागवतम को वितरण करने की इच्छा है, उसी प्रकार से कृष्ण का श्रील प्रभुपाद जी को आपको कृपा मिलेगा और उसी प्रकार का व्यक्ति जो भागवत खरीद सकता है वो आपके सामने आएगा। It all depends on your sincere desire. सब कुछ आपके प्रामाणिक इच्छा पे निर्धारित है। Why don't you desire something huge? Because our Prabhupada always thinks huge, big. तो हमके भी बड़ा सोचना चाहिए, हम छोटा क्यों सोचेंगे? प्रभुपाद जी हर बार बड़ा बड़ा सोचते हैं। That's why I am saying that 3.5 lakh Maha big books and 3.5 lakh Bhagavatam sets. Think big, huge. आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं सोचता हूँ कि 3.5 लाख भगवत गीता बेचनी, आप सोचो कि 3.5 लाख भागवतम हमें बेचना है। Don't think that this is some utopian, that this is not at all possible. ऐसा मत सोचो कि ये कुछ ऐसा ही आइडिया है, वो संभव नहीं होगा। Definitely Krishna consciousness will be spread everywhere at some point of time. ये तो है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन सब जगह पे फैलने वाला है कभी ना कभी। That will happen only by the distribution of Srila Prabhupada books. और श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करने से ही होने वाला है। If you don't do it, somebody is going to do it. आप नहीं करोगे तो और कोई करने वाला है। Yeah, actually everybody has to do it. हर किसी को ही करना है। Means if this generation is not doing, another generation is going to do. आप नहीं करोगे आपका पीढ़ी, तो अगला पीढ़ी आके वो करेगा। But what is the contribution of our generation, the grand disciples of Srila Prabhupada? तो हमारा क्या योगदान है फिर? श्रील प्रभुपाद जी के जो पौत्र है, हमारा क्या योगदान है? Srila Prabhupada presented his books, that is his big contribution to the Sampradaya. श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी किताबें दी, ये श्रील प्रभुपाद जी का अपने संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा योगदान है। And Srila Prabhupada disciples, they started distributing from millions of Back to Godhead magazines, then big books, Maha big books. तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, उन्होंने लाखों लाखों भगवत बैक टू गॉडेड मैगजीन है या बहुत सारी किताबों का वितरण किया, महाबिग बुक का वितरण किया, उनका ये योगदान है। Definitely here and there we are distributing Bhagavatam sets, there is no doubt, we are doing it. हम थोड़ा बहुत भागवत यहाँ थोड़ा सा वितरण कर रहे हैं। But when we are going to full-fledged distribute sets of Srila Prabhupada books, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, बट ये कब होगा कि श्रील प्रभुपाद जी के सारे किताबों का वितरण हम करेंगे? at least our generation should distribute Bhagavatam sets. Maybe if at all we are mercifully allowing the next generation, they can distribute Chaitanya Charitamrita sets to every house. तो एटलीस्ट हमारे जो पीढ़ी है उसमें श्रीमद् भागवतम का भी वितरण सारे संसार में करना चाहिए, और फिर हम लोग कृपा करेंगे तो हमारा अगला पीढ़ी जो है वो चैतन्य चरितामृत का वितरण सारे संसार में करेगा। Actually, we should not allow the next generation to do Chaitanya Charitamrita. We should do both. हमने अगले पीढ़ी को कोई सेवा ही नहीं रखना चाहिए, हमने पूरा चैतन्य चरितामृत का वितरण नहीं कर रहना चाहिए। People can buy because Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita just 8,000, 9,000 rupees worth. What's the big deal? लोग खरीद सकते हैं, कौन बोला नहीं कर सकते? 8-9 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। We did not distribute Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, which is less than 10,000, but people are very nicely spending. Even the poorest person is spending 10,000 rupees for a smartphone, 15,000, 20,000 rupees for a television set. हम लोगों ने अभी तक गीता भागवत का वितरण नहीं किया, परंतु गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10-15 हजार रुपए स्मार्टफोन और टीवी खर्चा कर देता है वो खरीदने के लिए। There is a house without a fridge, washing machine, all sorts of nonsense have been present in every house. ऐसा कोई घर जहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब नहीं है, घर घर में जाके पहुंच गया है, इसका कोई कीमत भी नहीं है तो भी।
Every month they are recharging their mobile phones 300 rupees, and there will be 5-6 members. Practically so much people are spending. और हम देखते हर महीने लोग अपना मोबाइल को रिचार्ज करते हैं 300-400 रुपए, और घर में 4-5 लोग होते हैं, तो हम देखते हैं कि इतना लोग खर्चा कर रहे हैं संसार में। So we should find somehow some technique, some way, so that we distribute Bhagavatam sets to every house. हमने कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि हर घर घर में भागवतम का सेट का हम वितरण कर पाए। If we had distributed Bhagavatam sets and Chaitanya Charitamrita sets long before, these smartphones would not have entered every household. हमने पहले ही इतना भागवत का वितरण कर दिया रहता तो घर घर में स्मार्टफोन नहीं पहुंचता। If we had made a big propaganda for Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, just like the outsiders, how much they are doing propaganda, then these television sets would not have entered every house. हम ये इसका ही प्रचार कर देते थे, प्रोपेगेंडा कर देते थे कि आपको गीता भागवत कितना महत्वपूर्ण है, तो बाकी सारे टेलीविजन सेट और मोबाइल फोन इतने नहीं पहुंचते थे। So we are almost lakhs of devotees in India alone. भारत भर में ये लाखों भक्त हैं। How much we can make a propaganda for Bhagavatam? हम कितना महान बना सकते हैं गीता भागवत के बारे में। How many people we are meeting every day? हम कितने सारे लोगों को रोज मिलते We रहते should हैं। do this. यारे देखो तारे कहो Krishnopadesh, speak about Bhagavad Gita and Bhagavatam. हमने गीता भागवत के बारे में बात करना चाहिए, कहना चाहिए। If every devotee is taking a very simple endeavor of distributing Bhagavatam sets to 100 people, then this temple, maybe congregation member is 3,500. You can do 3.5 lakh Bhagavatam sets so easily. सब 100 भागवत सेट वितरण करने का निश्चय करते हो तो आप आराम से 3,500 भक्त मिलके 3.5 लाख। One technique that ourselves and dozens of our devotees did is that just by sitting and doing is to call your contacts from your mobile phones. आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के बस आपके मोबाइल के कांटेक्ट को कॉल करना है। See, everybody is having a mobile phone सबके nowadays. पास में मोबाइल फोन है। You are having at least hundreds of contacts from your सबके mobile. मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स। You just call everybody. आप इस प्रकार से अपने परिचितों को कॉल करो। How many of your contacts will be having Bhagavatam in their house? आपके कितने परिचितों के घर में श्रीमद् भागवतम? Hardly few. थोड़े ही लोग, बहुत कम लोगों के पास। So many will not have Bhagavatam sets in their house. हाँ? Many will not have Bhagavatam. कितने लोग पास तो नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। Why don't you call them and speak them about Bhagavatam? क्यों ना आप उनको कॉल करें और कहें उनको कि श्रीमद् भागवतम के बारे में उनको बताएं। To your surprise, many of your contacts will agree to take. आपको ये आश्चर्य होगा, बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स ले लेंगे। To my own contacts, I could distribute 600 Bhagavatam sets in my mobile phone alone. मेरे कॉन्टैक्ट में से मैं 600 लोगों को भागवतम को वितरण कर पाया। And we have devotees here, and we did the same program in my previous temple also. So at least some dozen devotees could do 100 Bhagavatam sets just by sitting and. तो मैंने देखा है कि कम से कम डजन भर भक्त थे कि जिन्होंने सिर्फ बैठ के फोन से कॉल किया और कम से कम 100 भागवतम का वितरण किया। This यारे देखो तारे कहो Krishna Upadesh is spoken to Kurma Brahmana by Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु ने जार देख तारे का कृष्ण उपदेश का उपदेश कुर्म ब्राह्मण को किया था। Kurma Brahmana is a grihastha. कुर्म ब्राह्मण एक गृहस्थ है। Don't think that brahmacharis are the foundations of ISKCON. They are needed. We need brahmacharis also. तो ऐसे मत सोचो कि ब्रह्मचारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के योगदान करने वाले उसके आधार चिल्लाए और हमको तो ब्रह्मचारी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि But at least I see that grihasthas can do Bhagavatam distribution more than the brahmacharis. मैं देखता हूँ कि गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी से भी ज्यादा भागवतम का वितरण कर सकते हैं। In fact, practically we have seen, because the grihasthas have so many contacts. हमने देखा है कि गृहस्थ लोग के बहुत परिचित होते हैं। Just call and speak. बस उनको फोन लगाओ और बात करो। And in order to ease the devotees, we have made some leaflets, some posters, what they can send to their friends through WhatsApp or another social media. तो भक्तों का काम आसान करने के लिए हम बहुत सारे सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए हैं। We are happy to share. We will share you also. हाँ, वो सारा जो पब्लिसिटी का जो मटेरियल है आप प्रचार करने के लिए, गीता भागवत का वितरण करने के लिए, जिसको चाहिए उसको हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। In fact, we have made a small booklet of frequently asked questions while distributing Srimad Bhagavatam, FAQs. हमने जो लोग सतत जो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका भी बनाई है जिसको आप पढ़ के उत्तर दे सकते हो लोगों के प्रश्नों के। Because generally when you go, they will say Bhagavatam is costly. I don't read so many books. तो आप जाओगे तो लोग कहेंगे अरे भागवत बड़ा महंगा है, मैं इतना किताब नहीं पढ़ता हूँ।
Let me read only one book. Give me first canto alone. अरे मैं तो एक ही किताब पढ़ूंगा, सबसे पहले तो मेरे को पहला स्कंद का पहला भाग दे दो, ऐसा। My wife will not agree. My husband will not agree. मेरे मेरा पति है, मेरी पत्नी सहमत नहीं होंगे। I have to ask my seniors. मेरे को मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको पूछना पड़ेगा। And I am illiterate. I don't read much. I don't have a reading habit. मैं अनपढ़ हूँ, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को पढ़ने का आदत नहीं है। Like that, some 75 questions. Of course, there will be unlimited questions put by the foolish people. तो हम का फलाना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग मूर्ख लोग पूछते रहेंगे, तो ऐसे कम से कम 75 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने पुस्तिका में दिए हुए हैं। Just to avoid the mercy of Srimad Bhagavatam, they will put unlimited objections. बस गीता भागवत की कृपा नहीं लेने के लिए वो असंख्य इस प्रकार के उनकी शंकाएं रहेंगी और ऑब्जेक्शंस रहेंगी। But the expert devotees can answer unlimitedly to all their questions. तो जो भक्त जो दक्ष है प्रचार करने में, उनके सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। But we have made some common questions which everybody will ask, and then how you can answer, what answer you can give. तो सामान्यतः जो लोग प्रश्न पूछेंगे, ऐसे प्रश्नों को लेके हमने एक पुस्तिका बनाई है कि आप क्या उत्तर उनको दे सकते हैं। It's a small booklet, some 16 to 20 pages. That's all. 16-20 पन्नों का एक छोटा सा Yeah, small answer. And right now we did in English. We'll be doing it in Hindi, Marathi, Kannada, Tamil, and also all other languages. Odisha also. अभी हमने अंग्रेजी में किया है और उसको मराठी, हिंदी, तमिल, गुजराती, सारे उड़ीसा, सारे भाषा में हम करेंगे। So you can read it and you can circulate. आप पढ़ सकते हो, उसको आप बांट सकते हो। So and the devotees can at least get some idea about how we can go about distributing Srimad Bhagavatam. तो लोगों को एक थोड़ा आ जाएगा कि आइडिया कि कैसे श्रीमद् भागवतम का वितरण करना है। But you have to sincerely endeavor. तो आपको बहुत ही प्रामाणिकता से प्रयास करना होगा। And I have one more request to the devotees. मेरा और एक याचना है भक्तों के लिए। This is a request. This is not an order. ये निवेदन है, ये कोई आज्ञा नहीं है। Yeah, but in one sense, this is order also from the Guru Parampara. एक प्रकार से गुरु परंपरा से आदेश भी है। We should always keep dozens of sets of Bhagavatam in our house. आपके खुद के घर में सबके पास में डजनों, बहुत सारे डजन भागवतम का सेट रहना चाहिए। Anyway, we are putting our money in so many banks here and there like that. हम तो अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, उससे Better to invest in Srimad Bhagavatam. उससे अच्छा है कि आप उस पैसा जो आप बैंक में रख रहे हो उसका भागवतम लेकर You can keep 15, 20 or 50 sets Bhagavatam in your house. 15, 20, 50 सेट तो आपके घर में रखना ही चाहिए आपने। I remember His Holiness Bhakti Vikas Maharaj, he spoke in one lecture that devotees should fill their house with Srila Prabhupada books in such a way that they don't have any place to sleep. मैंने एक हिज होलिनेस भक्ति विकास महाराज के प्रवचन में सुना था कि भक्तों ने अपने घर को श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक से इतना भर देना चाहिए कि उनको सोने के लिए भी जगह नहीं मिलना चाहिए। So that we have to go and distribute few boxes so that we'll find some place to sleep. तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हम जाके उसको पुस्तकों को थोड़ा 2-4 बॉक्स को जाके वितरित करना पड़ेगा जिसको हम सोने को थोड़ी जगह मिले। Actually, if you fill your whole house with Prabhupada books, sets of Bhagavatam, you won't get sleep. आप पूरे घर में भागवतम को भर दोगे घर को, तो फिर आपको सोने के लिए भी आपको इच्छा नहीं होगा। We'll always think whom to give, whom to give, whom to give. आप सोचते रहोगे किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। Your consciousness will be Bhagavatam consciousness. आपका पूरा चेतना भागवतम चेतना हो जाए। Bhagavatam conscious or Krishna conscious, both same. भागवतम चेतना या कृष्ण चेतना, सब कुछ दोनों भी एक ही है। Chaitanya Charitamrita, there is a verse, Krishna tulya bhagavatha vibhu sarvashaya prati shloke prati akshare nanartakaya. Chaitanya Mahaprabhu is saying Krishna is equal to Bhagavatam. चैतन्य महाप्रभु कहे कृष्ण भागवत एक ही है। Yeah. So this is our duty that we have to distribute Srimad Bhagavatam. ये हमारा कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवतम को वितरित करें। Take it, 10 sets or 12 sets is just 50,000-60,000. You just keep some dozen sets in your house. 50-60 हजार के 12-14 सेट आते हैं, बस 10-12 सेट रखो आपके घर में। The newspaper wala coming to your house, you can distribute Bhagavatam to him. एक आपके घर में कोई न्यूज़पेपर बांटने आता है, उसको एक भागवत आप दे सकते हो। The servant maid in your house can be distributed Bhagavatam. काम वाली बाई आती है आपके घर में, उसको भी एक भागवतम सेट दे सकते हो आप। The pan wala nearby your house can be distributed Bhagavatam. आपके घर के बाजू में पान वाला है, उसको भी एक भागवतम आप दे सकते हो। Yeah, the two-wheeler mechanic, you can be distributed Bhagavatam. जो 2 व्हीलर मैकेनिक है आपका, उसको भी आप एक भागवतम दे सकते हो। A person coming for plumbing work can be given Bhagavatam. आपका जो नल है उसको ठीक करने का कोई आता है प्लम्बर, तो उसको भी आप एक भागवतम सेट दे सकते हो। Amazon delivery boy coming can be distributed Bhagavatam. अमेज़न का डिलीवरी देने आ सकते हो, उसको भागवतम डिलीवर कर सकते हो। To all these persons, we have distributed Bhagavatam. That's why I'm saying.
तो हमने इन सब लोगों को भागवतम बांटा, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भी इनको भागवतम बांट सकते हो। Yeah. So our car was stuck in a remote place and we don't know what to do. हमारा कार एक दुर्गम स्थान पे ऐसा फंस गया, तो हमको पता नहीं था कि क्या किया जाए इस जगह So से। somehow there was a mechanic nearby. तो वहां पे कोई तो एक मैकेनिक था पास में। We had some couple of Bhagavatam sets in our car. मेरे कार में 2 भागवतम के सेट थे। He repaired the car. उसने कार को ठीक किया, We preached Bhagavatam to him. मैंने उसको भागवत का प्रचार किया, He took Srimad Bhagavatam. उसने भागवतम ले लिया। He is every month paying in installments. Every month he is paying 1,500 or 2,000, or every week he will send me 500 like that. हर महीने हर हफ्ते किस्तों में वो उसका भी उसको भुगतान कर रहा है 500,000 रुपए। We have one idea of giving Bhagavatam sets in installments. हमारा एक आइडिया है कि हम भागवतों को किस्तों में देते हैं। If you offer every month give me 1,000, take Bhagavatam, everybody will agree to take. आप बोलते हो कि 1,000 रुपए, 1,000 rupees every month. आप हर महीने का 1,000 रुपए देते हो, ऐसा आप किस्तों में भागवत देते हो, तो सब लोग बोले हाँ हम ले लेंगे भागवत। In 5-6 months, that's all. 5-6 महीने आपको पैसा निकल जाएगा। You are never going to disturb him in his whole life. You are Never going to disturb him for हाँ, years. पूरे जीवन भर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करो, एक बार भागवतम भेज दो काम खत्म। Actually, he'll be very happy. वो बहुत खुश हो जाएगा। Last week in NVCC temple, we distributed Bhagavatam sets to 2 persons who came for the first time to the temple. सबसे पहले मंदिर में आए थे 2 लोगों को हमने भागवतम सेट का वितरण कर दिया। I distributed one to a boy who is just 19-year-old. मैंने एक भागवतम सेट सिर्फ 19 साल के एक लड़के को दिया, Coming for the first time, जो पहले बार मंदिर में आया था। I agreed to give it in installments. He took maybe he actually wanted to buy, but somehow he didn't have money. He took money from his friends. They paid by online and he paid. तो उसको लेना था, परंतु उसके पास पैसा नहीं था, तो उसके मित्रों ने ऑनलाइन में उसको कुछ पेमेंट किया रहेगा और उसने भागवतम लिया। I little bit pushed him, speaking with him for 20 minutes, and then he agreed to take finally. मैंने उसको 20 मिनट में प्रचार किया और वो सहमत हो गया, चलो मैं भागवतम ले रहा हूँ। He was very happy that he was crying when he took Bhagavatam set. वो इतना खुश हो गया कि आंखों से अश्रु आ रहे थे कि मैं भागवतम सेट लिया हूँ। Now this is Sunday. He has finished 10 chapters of Srimad Bhagavatam. एक हफ्ते में उसने भागवतम के 10 अध्याय पढ़ लिए। And just imagine, 19-year-old, he is reading Bhagavatam and he has finished 10 chapters. I am pretty sure in 1 year he will finish Bhagavatam. 19 साल का लड़का है, एक हफ्ते में 10 अध्याय पढ़ लिया। मुझे पक्का गारंटी कि 1 साल में वो पूरा भागवतम पढ़ लेगा। This week is his semester exam, इस हफ्ते उसका परीक्षा है, but he is spending every day 3 hours reading Srila Prabhupada's Bhagavatam. परंतु परीक्षा है तो भी 3 घंटा भागवत पढ़ रहा है। He called me after 2-3 days and said, Prabhu, I don't have any reading habit. 15 to 30 minutes of reading a book is not at all possible for me, but I am continuously reading Bhagavatam for 3 hours. वो बोला कि प्रभु जी मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी आदत नहीं, 15-20 मिनट के ऊपर कोई किताब में नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु एक हफ्ते से मैं रोज 3 घंटा भागवत पढ़ रहा हूँ। Yeah. We do not know how powerful Srila Prabhupada books are. हम नहीं जानते कि श्रील प्रभुपाद जी Actually, Srila Prabhupada's all books are very nice. श्रील प्रभुपाद जी की सारी किताबें बहुत अच्छी है। Very nice is a simple way of glorification. बहुत अच्छा है कहना है, बोलने का बहुत आसान तरीका, Extraordinary, साधारण, fantastic, stunning, कितना fascinating. All this Uttama Shloka, all the best words should be put for glorifying Srila Prabhupada's books. बेहतर, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर विशेषण आप लगा सकते हैं, सब कम पड़ेगा। Right from my beginning of Krishna consciousness, I was attracted to Bhagavatam. मैं कृष्ण भागवत आने के बाद तुरंत मैं कृष्ण भागवतों की तरफ बहुत आकर्षित हो गया था। I remember that I took Bhagavad Gita first somehow, मेरे को याद है मैंने भगवद गीता लिया था, but I always keeping my eye on Bhagavatam. उनके दिमाग प्रभु जी कह रहे कि मेरे सदैव मेरे ये रहता था कि मुझे भागवत पढ़ना But है। then devotees told me that you have to finish Bhagavad Gita and then only come to Bhagavatam. तो मुझे भक्तों ने कहा कि आपको गीता पढ़ना पड़ेगा फिर भागवत पे आना। So I took a little bit 1 year to finish, little bit struggle for me. तो प्रभु जी ने बहुत संघर्ष करके 1 साल में सब वो गीता कंप्लीट किया, उनको भागवत पढ़ना था। Of course, Bhagavad Gita, Krishna, other books I finished, and finally I got into Bhagavatam. तो प्रभु जी ने जल्दी जल्दी सब किताबें पढ़ ली, फिर भागवतम पे आ गए। Then reading Bhagavatam, such a nectar, such a nectar. तो प्रभु जी भागवत पढ़ रहे हैं, प्रभु जी को क्या आनंद हो रहा है, अमृत लग रहा है। It's not me saying, it is Vedavyas saying, Nigama kalpataror galitam phalam shukamakar amrita drava samyutam. This is nectar.
हम नहीं कह रहे, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद व्यासदेव जी कह रहे कि ये अमृत है। Interestingly, Vedavyas, he is saying that Shukamukhat Amrita Drava Samitam. Actually, it is Shukadeva, it is coming from the mouth of Shukadeva Goswami, it is nectarian. क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत आ रहा है, इसलिए बहुत ही If you have seen the pages of Bhagavatam, it is Shukadeva Goswami speaking Bhagavatam to Parikshit, and Vedavyas is sitting and hearing. आप भागवत पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं, और उसमें कौन बैठा है? व्यासदेव जी उसमें बैठे हैं। Yeah. And it was Vedavyas who taught Bhagavatam to Shukadeva Goswami. और वही व्यासदेव जी जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाया है। He could have simply told Nigamakalpataror Galitam Palam Vyashamukhat Amrita Drava Samhitam, but he did not say, he did not use his word. He said Shukamukhat. वो शुक मुखात बोले, व्यास मुखात नहीं बोले। Because Shuka refers to his son, but Shuka means a parrot. शुक का अर्थ एक तोता भी होता है। We all know there is a tree called mango tree. हम सब जानते हैं कि आम का वृक्ष होता है, The king of fruits, mango. सारे फलों का राजा है आम। Srimad Bhagavatam is Nigama Kalpataror Galitam. It's like the ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. तो ये जो है श्रीमद् भागवतम वैदिक ग्रंथों के जो वृक्ष है, उसका सबसे पका हुआ मीठा फल है ये। Generally, in a tree, we are meant to eat the fruit. तो वृक्ष में हम क्या खाते हैं? हम फल खाते हैं। If you are going to eat the trunk, how do you feel? अब वृक्ष है, उसकी कोई भी शाखा को खाते हो तो कैसे आपको लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। The trunk is like a jnana which is eaten by the impersonalists. जो ज्ञानी है इस प्रकार से वृक्ष के जो शाखा है उसको खाते, फल नहीं खाते। So they are not Vedantists, they are Vedantists because their teeth got broken by biting the trunk. वो वेदांतिस्ट है, वेदांतिस्ट नहीं हुए, जिनके दंत नहीं है, उनके दांत टूट गए वो शाखा खा के, फल खाए नहीं। Devotees take the fruit of the tree. वृक्ष का फल लेते हैं। This branches, these twigs, leaves, they are all bitter. तो वृक्ष का जो बाकी जो शाखा होता है, फूल होता है, पत्ते होते हैं, सब कुछ एकदम कड़वा होता है। This karma kanda, this is not at all appeal, just going to heaven, coming down, up and down business. जो कर्म कांड है, ऊपर नीचे जाते रहो, स्वर्ग लोक नरक लोक, ये सब बेकार बिजनेस है। Yeah, but Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. परंतु श्रीमद् भागवतम ये पूरा पका हुआ मीठा फल है, ये वैदिक वृक्ष का। A tree is known by its fruit. एक वृक्ष को अपने फल से जाना जाता है। Yeah, it is Srimad Bhagavatam. Actually, tree is meant to supply the fruit. एक्चुअली वृक्ष का कार्य ही फलों को प्रदान करे। Whole Vedic literatures is giving us that Srimad Bhagavatam. सारे वैदिक ग्रंथ हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान कर रहे हैं। Srila Prabhupada in one of his lectures, he says that mango is sweet. श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो आम है वो बड़ा मधुर होता है। When the mango is ripened in the tree, it's very sweet. और आम जो होता है वो फल वृक्ष के ऊपर पक जाता है और मधुर होता है। Modern people take the fruit and then they, what is it called? Chemical. Yeah, by using some chemicals, they ripen the fruit, plucking from the tree. आजकल के जो आधुनिक लोग क्या करते हैं कि वो फल को पहले वृक्ष से तोड़ते हैं और फिर उसको केमिकल में डाल के उसको पकाते हैं। So ripened on the tree is very tasty. परंतु वो फल जब वृक्ष के ऊपर पकता है तो बहुत मीठा होता है। And now Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of the tree. और श्रीमद् भागवतम में इस वैदिक वृक्ष का ये सबसे पका हुआ मीठा फल है। When the ripened mango on the tree is bitten by a parrot, then it's very sweet. और ऐसा पका हुआ मीठा फल जो वृक्ष के ऊपर है, जब उसको चखता है। I don't know whether you have any idea. Traditionally, it's known the fact that any mango, if it is bitten by the beak of the parrot, it becomes more sweet. तो कोई भी आम का फल होता है वृक्ष के ऊपर, जब उसको तोता चखता है तब वो बहुत मीठा हो जाता है। So Shuka means Sukadeva Goswami is like a parrot. सुखदेव गोस्वामी शुक एक वो तोते के समान है। Parrot is known for two things. Whatever you say, it will repeat. तोता दो कार्य करता है, एक है जाना जाता है, वो एक है वो जो बोला गया उसको रिपीट करता है। If you say Hare Krishna, it will also say Hare Krishna. आप हरे कृष्णा बोले वो भी हरे कृष्णा करेगा। But if you catch the neck, it will only say ka 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 ka, not Hare Krishna. उसके गर्दन को आप पकड़ते हो तो क्या करे, हरे कृष्णा नहीं बोलेगा वो। But Shukadeva is known for comparison of parrot because of another reason. सुखदेव गोस्वामी को तोता कहा गया दूसरे कारण के कारण।
because he has bitten the fruit. Parrot, when it bites the mango, it becomes more sweet. जब तोता फल को चखता है तो बहुत मीठा हो जाता है, तो उन्होंने भी इस फल को चखा है श्रीमद् भागवत में। Vyasadev's Bhagavatam was very sweet. व्यासदेव का भागवतम पहले से बड़ा मधुर था। After bitten by the Sukadeva Goswami parrot, it became double sweet. Prabhupada says it becomes double sweeter. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो दुगना मीठा हो गया श्रील जब शुद्ध गोस्वामी ने उसको चखा। And for all the devotees, we should know that after Bhagavatam has been bitten by the Bhaktivedanta purports of Srila Prabhupada, it's the best ever sweet. तो भक्तों के समझना चाहिए कि श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य जब हम उसको चखते हैं तो वो तो सबसे बेहतर आम है। Very sweet, Prabhupada. प्रभुपाद चखने के कारण ये बहुत मधुर हो गया है। All glories to Srila Prabhupada for presenting such a wonderful literature with his Bhaktivedanta purports. श्रील प्रभुपाद की जय जयकार होनी चाहिए कि इतना सुंदर उन्होंने तात्पर्य लिखे। I may say, but if you read, you will know. आप मैं तो कहूँगा पढ़िए तो आप जानेंगे। You should read. आप पढ़ना चाहिए, Then you will know how it will be to distribute. तो आप जानोगे कि कैसे उसको वितरित करना है। Actually, distribution of Srimad Bhagavatam, that is also nectar only. क्योंकि श्रीमद् भागवत को बांटना बेचना ये भी एक बहुत मीठा अमृत जैसा है। Yeah, I'll say when you speak to one of your contacts and when they agree to take Srimad Bhagavatam, you would experience the bliss which you never experienced in your life. जब आप आपके एक परिचित को एक भागवतम सेट को वितरित करो तो आपके जीवन इतना आनंद होगा कि आपने जीवन में कभी ऐसे आनंद का अनुभव नहीं किया रहेगा। We should sincerely try it. आपने बहुत प्रामाणिकता इसका प्रयास करना है। Actually, Srila Prabhupada's all books are on Bhagavata philosophy only, including Bhagavad Gita. श्रील प्रभुपाद जी के सारे जो किताबें भगवत गीता भी वो सब भागवत का ही तत्वज्ञान उसमें भरा हुआ है। Whenever I read Bhagavatam, it's very nice, I feel. जब भी मैं भागवत पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। When whatever chapter I read, I say this is the best chapter in Bhagavad. जो भी मैं अध्याय पढ़ता हूँ मुझे लगता है श्रीमद् भागवतम का सबसे बेहतर Then अध्याय। I go to another chapter, I say this is the best chapter. मैं अगले अध्याय पे जाता हूँ मुझे लगता है ये सबसे अच्छा चैप्टर है इसमें। And when I come back to Bhagavad Gita, I say this is the best book. और मैं गीता पे मुझे लगता है सबसे बेहतर ये किताब है। It's all because Bhaktivedanta Swami's purports. It's all on absolute platform. Everything is sweet. तो प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य लिखे है, इसके लिए सब कुछ अत्यंत मधुर हो चुका है। Sometimes devotees would have experienced this, that after reading Bhagavatam, Bhagavad Gita becomes very easy to understand. आपने देखा है कि भगवद गीता पढ़ने के बाद No, भागवतम पढ़ने के बाद भगवद गीता पढ़ना बहुत आसान हो जाता है समझना। not for everyone, but at least myself felt like that. सबके लिए नहीं होगा पर मुझे तो ऐसा ही लगा। Maybe because of impersonal conception on Bhagavad Gita, we don't see like that. But if you take the personal Prabhupada's Bhagavad Gita, it's very nice. क्योंकि जो तत्व ज्ञान दिया गया है भगवत गीता भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने व्यक्ति विशेष तत्व ज्ञान आप पढ़ने के बाद जब गीता पढ़ते हो So we should distribute all of Srila Prabhupada books. श्रील प्रभुपाद जी के सारे किताबों का वितरण हमें करना चाहिए। Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. गीता भागवत चैतन्य चरितामृतम। So when are you going to distribute? कब आप करने वाले हो उसका वितरण? In the month of December. दिसंबर में के महीने में? No. नहीं, Throughout the year. पूरे साल आप करोगे। Why should be only December? क्यों सिर्फ दिसंबर में आप करें? Maybe December you can do more. आप दिसंबर में थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। But throughout the year we should do. पूरे साल आपको वितरण करना चाहिए। And it is very clear. We will see best results by distributing Srila Prabhupada books. हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण हम करेंगे तो सबसे अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। Yeah. At least we experience and devotees would have experienced that Prabhupada books are really producing amazing results. हमने देखा है कि प्रभुपाद जी की किताब है वो बहुत बहुत सुंदर उसका परिणाम हो रहा है पूरे संसार में। Yeah, this distribution of Prabhupada books is not a ritual. This is the mission of the society. सिर्फ इस दिसंबर में रथम करना है प्रभुपाद जी को वितरण करना ये कोई ऐसा ही कोई रिचुअल कार्य नहीं है परंतु ये उद्देश्य है इस आंदोलन का। So please take this instruction seriously. बहुत गंभीरता से इस आदेश का पालन कीजिए। Yeah, I have one special request that please distribute Srimad Bhagavatam also. मेरा एक बहुत विशेष आपको एक निवेदन है कि आप इस श्रीमद् भागवतम का वितरण कीजिए। I begin the class by saying that ISKCON Pune sets the trend in our society. मैंने पहले शुरुआत के क्लास के शुरुआत में कहा था कि ISKCON पुणे जो है
सोसाइटी में प्रवाह को सेट करता है। Whatever you are doing, all other ISKCON temples are following. आप जो भी करोगे सारे इस्कॉन मंदिर में उसका पालन होगा। Yeah, you have big leaders like Radheshyam Prabhu here. आपके बड़े बड़े नेता है जैसे राधेश्याम प्रभु है। Maybe other leaders. I don't know the name. I know Sarvlakshana Prabhu. Like that, many good leaders here. जिसमें सर्वलक्षण प्रभु को जानता हूँ, ऐसे बहुत बड़ा सुंदर नेता है आपके मंदिर में। And your preaching is followed by others. Your preaching is followed by others. और आपका जो प्रचार है बाकी सारे लोग उसको पालन करते हैं। I was in the ICC meeting in Vrindavan last month. और मैं वृंदावन में था ICC मीटिंग में पिछले महीने में। So there, when the book distribution awards were given, and then the pledges for 2024 or 23 marathon was taken. तो जब बुक पुस्तक वितरण के जो बख्शिश है वो बांटे वितरित किए जा रहे थे, और जब अगले साल के लिए प्रतिज्ञा ली जा रही थी भागवतम वितरण के लिए, it was ISKCON Pune leader who immediately rose the hand and said that we are pledging 7 lakhs Mahabig books. तो ISKCON पुणे लीडर थे जो हाथ उठा के कहा कि हम 7 लाख महाबोधि पुस्तक का वितरण करने वाले। So everybody is following the trend of ISKCON Pune in one sense. तो सबसे पहले ISKCON पुणे और बाकी सब लोग ISKCON पुणे को फॉलो कर। So I am saying that if you distribute Srimad Bhagavatam sets in lakhs, then every ISKCON temple will follow you. तो आप लाखों में पुस्तक वितरण करोगे श्रीमद् भागवतम का, तो सारे ISKCON के मंदिर आपका पालन करेंगे। So why don't you take up this task? कब आप लेने वाले हो इस कार्य को? Don't think that this is impossible. आप ऐसे मत सोचो कि असंभव है। Prabhupada said impossible is a word in the fool's dictionary. प्रभुपाद जी ने कहा कि मूर्खों के डिक्शनरी में ये इम्पॉसिबल शब्द रहता है। These books are accepted by people in all walks of life. सारे प्रकार के लोग इस पुस्तकों को स्वीकार करते लेते हैं। If the newspaper wala, servant maids, mechanics and pan wala, they are taking Srimad Bhagavatam, then why not the other sections of people? न्यूज़पेपर, पान वाला, मैकेनिक, ऐसे लोग ले सकते हैं भागवतम, तो अच्छे लोग क्यों नहीं ले? और We are distributing Bhagavatam in the villages of Karnataka. हम कर्नाटक की गांव-गांव में जाके भागवतम वितरित कर रहे हैं। And the Bhagavatam set of Kannada is 8,500. और कन्नड़ा का भागवत सिर्फ 8,000 रुपए का है। If village people are ready to buy 8,500 rupees worth Bhagavatam, then why not the city people of Pune? तो गांव के लोग ले सकते हैं 8,500 का भागवतम, तो पुणे के लोग क्यों नहीं लेंगे? If at all you speak with your concerned authority leader and then have this program of installment, then you'll be able to give many sets. तो आप आपके लीडर के साथ बात करते हो, किस्तों में पेमेंट का ये भी प्रोग्राम लाते हो, तो आपकी बहुत सारे पुस्तकों का सेट का वितरण In fact, every congregation member can keep some dozens and dozens of sets. We don't have to burden the temple. You can collect the money from people, and anyway, after the money has come, you can again buy sets, keep the sets in your house, and like that you keep on doing. We are not a burden to the temple, but you will be able to give installment to your own friends, relatives, colleagues, whatnot, people who are coming to your house. You can give Bhagavatam sets. तो मंदिर इसका हिसाब कैसे रखेगा कि कौन कितना इंस्टॉलमेंट किस्तें कब दे रहा है? तो उससे अच्छा है कि आप भागवतम लो, आप उसका पूरा हिसाब किताब रखो, पूरे साल भर आप आपके घर में डजनों भागवतम के सेट रख सकते हो, और एक आपके मित्र परिचित परिवार से सबको बांट सकते हो, किस्तों में पैसे ले सकते हो। आसान, आपके लिए बहुत आसान है वो करना। ISKCON को बोझ हम इस प्रकार से नहीं देंगे। So take this seriously. ये बहुत गंभीरता से लीजिए। This is our duty towards the Guru Parampara. हमारा गुरु परंपरा के लिए हमारा एक कर्तव्य है। That's why I chose this verse, particular verse today. यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मैंने श्लोक को चुना था कि जार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। So we should do this. We should propagate this knowledge. हमने करना चाहिए, इस ज्ञान का प्रचार हमें करना चाहिए। In Karnataka, there is a very famous song by Purandradas in Kannada. Danguravasari Hariya Dinguralika Bhumandalike Panduranga Vithala Paradhaivadenu. So it means Purandradas, he is saying that let us take the trumpet, drums, karatal, mridanga, and say loudly that Panduranga Vithala is the Supreme Personality of Godhead. करंगदास करंगदास कन्नड़ के एक भजन में कहते कि पुरंदरदास कन्नड़ एक भजन में कहते कि चलो हम करताल मृदंग बाजा सब लेके जाके जोर से लोगों को इसका प्रचार करेंगे, जो पांडुरंग है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। The same message is यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश. You meet everybody and give Krishnopadesh, which is Bhagavad Gita and Bhagavatam, saying what Purandradas has said. तो यही यहाँ पे जार देख तारे को कृष्णोपदेश कि आप गीता भागवत लेके सबको प्रचार।
And if you have read Bhagavatam, your devotees would have seen in the fifth chapter of first canto that Vedavyas was lamenting even after writing down all the Vedas. तो जिसने भी भागवत पढ़ा है प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में आप देखोगे कि वेद व्यास को शोक हुआ, हाँ, पूरा सारे वैदिक ग्रंथ लिखने के बाद भी, Because he presented all the Rig, Yajur, Sama, Atharva, 18 Puranas, Upa Puranas, then even Mahabharata, still
जो अमेरिकी लोग तो भागवत के बारे में कोई नहीं पता। They went for people in India, India, Vishnu Bhagavatam, how many contacts who are having hope? तो हम तो पूरा में पूरा जीवन व्यस्त किए हमारे कॉन्टैक्ट में चार दूसरे लोगों को हम कैसे मिल सकते Mahotsav cannot come and distribute Bhagavad to your contacts. बहुत से त्योहार में आप तक भागवत नहीं करें Others cannot come and distribute your contacts. वो भी आगे नहीं करें कॉन्टैक्ट Others cannot. You can do. बाकी बहुत आप कर सकते हैं So please do it. किया This is my humble request to you. ये मैं आपको बहुत नम्र निवेदन है मुझे आपके लिए So this is order of Chaitanya Mahaprabhu to give Bhagavatam and Bhagavad Gita to everyone. तो चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश है कि सबको गीता भागवत का वितरण आपको करना है Please do the needful devotees. जो भी जरूरत हो सब कीजिए आप ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। So now there is an opportunity, very wonderful opportunity, that we have one Srimad Bhagavatam set here, and there are many sets also. Whoever is not having Srimad Bhagavatam sets, please raise your hand. जिनके भी घर में भागवत Whoever से is not having Bhagavatam, हाथ खड़ा कीजिए आप किसके घर में भागवत नहीं whoever is not having Bhagavatam sets in their house, सच सच सबको हाथ खड़ा करें जिसके घर में भागवत नहीं हाथ खड़ा कीजिए yes, there are many. Please come and take your copy of Srimad Bhagavatam. This is the best gift you can ever have. इससे अच्छा बेहतर आपको गिफ्ट मिल नहीं सकता सबसे अच्छा उपहार आपको ईश्वर भागवत You will lament for every purchase you do in the material world. संसार में कुछ भी आप खरीदोगे आपको दुख होगा But you will be unlimitedly happy for this purchase of Srimad Bhagavatam in your life. आपको इस भागवत ग्रंथ लेके आपके जीवन में बहुत खुश हो गया In NBCC temple, we are distributing Bhagavatam set to the cleaners in the SNC who are all workers in NBCC temple. हम एनबीसीसी मंदिर में सफाई काम करने वाले कर्मचारियों को भागवत देते हैं One of the driver in NBCC temple, he also took Srimad Bhagavatam. एक एनबीसीसी मंदिर का एक जो ड्राइवर है उसने भी भागवत सीख लिया So maybe whoever is sitting next to us may not have Bhagavatam. हमारे बाजू में जो बैठा है उसको भागवत नहीं रहेगा So please do this wonderful service of ये सेवा कीजिए पुस्तक भागवत वितरण Hare Krishna. हरे कृष्ण Hare Krishna. Vanchakam Katrivasya Kata Sindhute Gacchana Kavalibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Any questions? Yes. कोई प्रश्न है किसी का कोई दूसरा प्रश्न प्रश्न भागवत पूछ सकते हैं अभी कोई भागवत लेना चाहता है सीधा आइए प्रभु जी के हस्तकमल से आप भागवत प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी ने हस्तकमल से इतना भागवत का वितरण किया है तो आपका भाग्य होगा आप आके भागवत लेते हो तो कोई आके भागवत लेना चाहेगा प्रभु जी से कृपया आपका हाथ खड़ा कीजिए कौन भागवत आज इस उपहार का फायदा उठाना चाहते हैं कृपया आगे आइए We have to push. We have to push. Pushing it. We are a pushing movement. We are push. हरे कृष्ण हम सब जगमोहन गोपाल को काम धन्यवाद देंगे इतने अच्छी तरह से